नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पहले आज से 30 साल पहले की फिल्म का कोई भी संवाद सुनिएगा। शब्दों में इतनी शालीनता है। मेरा नाम जोकर में देखिएगा आप, राजकुमार जी का एक्शन। हाँ जी, आप तो जैसा बोले जी वैसे ही जी, अभी तो जी जी, आज देख के आ जाइए आज की लेटेस्ट मूवी का मसीह का कमाल। जितने भी वायलेंस मोड पे जितनी भी भद्दी गालियां हो सकती हैं उसको विदाउट एडल्ट का टिकट लगाए आपने उसमें डाल दिया है ना। अब एक एक चीज गालियां सुन रहे हैं लोग। अभी कल परसों एक रिएक्शन हुआ हम लोगों के सामने। मैं जहां पर इसके पहले था वहां पर पार्क था, पीछे पार्क में एक लड़के लड़की के बीच में विवाद हो गया। अब उसने जैसे पुरुष गाली देते हैं ऐसी महिला ने बिल्कुल एक्शन मोड पे मंत्र पढ़े, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम बम 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 हम हम सम सम तम तम। हमने कहा इसमें भी पीएचडी होती होगी। एक दो बड़ी गाली होती थी, उसने 15-20 बड़ी गाली दे दी। हमने कहा इसके पास तो डिक्शनरी है। लेकिन काहे की है? गलत मसीह का कमाल। गलत मसीह का कमाल। हमारे बच्चे वो भी सीख गए जिसकी हमको उम्मीद नहीं थी, और आपको भी उम्मीद नहीं थी कि आपका बच्चा क्या क्या सीख गया, और पता भी नहीं है आपको आपका बच्चा क्या क्या सीख गया। मसीह का कमाल 30 साल पहले की स्क्रिप्ट लिखने वाले लोगों में एक अलग चीज थी। मतलब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उस फिल्म के बाद आज तक उसके जैसी दूसरी फिल्म नहीं आई। और नदिया के पार के बाद पहली बार दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक ऐसी मूवी आई थी जिसको पूरे परिवार ने बैठ करके खूब इंटरेस्ट के साथ देखा। आज आप जो फिल्मों को देख रहे हैं उन फिल्मों में डायरेक्टली इतना सोशल वायलेंस है, ह्यूमन वायलेंस। देखिए अभी उसका कमाल आंखों को दिखाई दे गया। पिक्चर में आपने एक सीन क्रिएट करके दिखाया और रियल लाइफ में उसने कमाल करके। अभी बिहार में एक घटना घट गई जहां पर एक का सिर काट करके उसने रोड पे रख दिया। यह उसी धुरंधर फिल्म का एक साइड इफेक्ट था कि मन के अंदर 2 बार धुरंधर देख ली, अपने आप को धुरंधर समझने लगे, उठा करके रोड में किसी का सिर काटा। और देखिए पूरी दुनिया इधर से उधर जा रही है, बगल से बाइक वाला निकल रहा है, ये हो रहा है। ये अराजकता किसने फैलाई? ये अराजकता उसी फिल्म ने फैलाई जिस फिल्म को आपने अभी 2000 करोड़ रुपए का सपोर्ट किया है। कम से कम 2000 करोड़ रुपए का सपोर्ट उस फिल्म को किया। अच्छी जगह भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, चलना है, एक बार देखने चलना है। खानदानी घरों से लेकर के अच्छे अच्छे लोगों ने उस फिल्म को देखा। उस फिल्म में और भी चीजें सिखाई गई। फिल्म में सिखाई गई, इनडायरेक्टली सिखाया गया कि 19 साल की लड़की 40 साल के लड़के के साथ शादी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बात को शायद कैच नहीं कर पाए, लेकिन हम दुनिया में हर चीज कैच करते हैं। महाराज फिल्म देखते हैं, फिल्म देखने से अच्छा है उसकी बुक पढ़ लेना। जब कभी भी कोई मूवी निकलती है ना बंधुओं, तो उसकी एक पुस्तक भी निकलती है, शायद आपको कभी पता भी नहीं होगा। क्रिटिक्स, यस, अंग्रेजी हम थोड़ा कम पढ़े लिखे। तो उस क्रिटिक्स में वो सब चीज देखने में आ जाती है कि यहां पर क्या था। तो आपने दूसरी चीज भी सीखी कि 19 साल की लड़की 38-42 साल के लड़के के साथ शादी करे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये साइड इफेक्ट आपकी मूवी का स्क्रिप्ट लिखने का कमाल है। स्क्रिप्ट लिखने वाले को पहले से समझा दिया जाता है कि 3, 4, 5 चीजों पर जबरदस्त अटैक करना है, वायलेंस पर अटैक करना है। स्टार्टिंग होते साथ ही एक आदमी सिगरेट पीता हुआ वहां पर लेटा हुआ दिख रहा है, अच्छे लंबे बाल दिख रहे हैं, अच्छी लंबी दाढ़ी दिख रही है, ऐसा कर रहा है। हो गया ना, आपने देख लिया। अब आपका लड़का धीरे से धीरे पीछे का बाल लंबा करेगा, धीरे से वो दाढ़ी को शेप देगा, धीरे से उसी स्टाइल से सिगरेट पिएगा, फूकेगा, बनाएगा। धुरंधर फिल्म से
आप सबको कमाल देखने मिलेगा। उसका साइड इफेक्ट जो पड़ेगा वो फिल्म बनाने वालों पे नहीं पड़ेगा, फिल्म देखने वालों पे पड़ेगा। देखने वालों में ऑडियंस है पूरे वर्ल्ड की 700 करोड़। जितनी भाषा में ट्रांसफर होगा उतनी भाषा में एक गलत लिखी हुई स्क्रिप्ट ने किस तरीके का वायलेंस, किस तरीके की इंडस्ट्री, किस तरीके का वेस्टेज मटेरियल कंटेंट पैदा किया, आप इसके बारे में समझ तक नहीं सकते। वही स्क्रिप्ट बता रही है, उठा करके इतनी दहशत फैलाओ। अभी वो बिहार में एक दहशत फैला दी, मर गया, मारने वाला भी मरा, लेकिन 2 लोगों के प्राण चले गए ना। अब इसके ऊपर हत्या का केस किस पर चलाया जाए? स्क्रिप्ट लिखने वालों पर चलाया जाए? तो महाराज ह्यूमन राइट्स तो ऐसा कहता नहीं है। हमने तो बनाई थी और पहले भी हमने उसमें डिस्क्लेमर दिखा दिया था कि यहाँ पर इतना वायलेंस है, ये है, ऐसा वैसा है, और हमने उसमें ऑब्जेक्शन भी सर्टिफाई कर दिए थे कि 18 साल से कम उम्र वाला इस तरीके एक्शन मोड को ना देखें। लोग गए, लोगों ने अच्छे से देखा, अपना कॉमन सेंस यूज़ नहीं किया, उद्वेग में आए, डोपामिन बना, उठा करके एक ही गलत उतार करके नीचे रख दी। आप सोचो एक गलत स्क्रिप्ट लिखने का दुनिया में क्या प्रभाव पड़ा। ये वही चीज़ें हैं, 80 मसीह कृषि शिल्प वाणिज्य विद्या, इन 6 के ऊपर ही सबकी जिंदगी टिकी है। लेकिन इसको देखने का एक तरीका बदलना होता है। जब हम लोग दार्शनिक चिंतन करते हैं तो बस वो चीज़ दिख करके सामने आती है। गलत तलवार चलाने की आदत डाल ली, घर के अंदर सबके घरों में गलत तलवारें चलती हैं, ऐसी उल्टी सीधी चलती हैं कुछ मत पूछो। इतने एटीट्यूड वाली चलती हैं कि सामने वाला डिप्रेशन में चला जाता है, पागलपन की गोली खानी पड़ती है, न्यूरोबियान के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, कंपोज की गोली खानी पड़ती है। क्या हुआ, 3 दिन से नींद नहीं आ रही है। घुसते हैं, फिर वही दृश्य याद आता है, फिर वही शब्द याद आते हैं, फिर उसी चेहरे को देखते हैं, फिर उसी तरीके का एक्शन मोड याद आ जाता है। स्क्रिप्ट देख ली आप, मसीह को देखिए, गलत स्क्रिप्ट लिख दो। और ऐसी कई फिल्में हैं जिनका जब पॉडकास्टिंग में दूसरी चीज़ें बताई जाती हैं, उनके सर्वे किया जाता है तो बताते हैं स्क्रिप्ट में 3,500 गालियां दी गई। और स्क्रिप्ट का एक बेस्ट रूल था, कोई भी गाली रिपीट नहीं की जाएगी, हर एक्शन मोड पे नई गाली होनी चाहिए। बच्चों ने एक गालियां कॉपी नोट करी, इसमें कंपटीशन हुआ कि इस मूवी में कितनी गालियां हैं और कितनी गाली रिपीट की गई हैं। इस पर कंपटीशन कर दिया लोगों ने, और लोगों ने उसको फाइन करके फिल करके और नई नई गालियां सीख ली। ये नए जमाने की सोच है जिसमें आपके बच्चे शामिल हैं, आप भी शामिल हैं। 80 में गलत मसीह में बच्चा फंस गया, बेचारा गया काम से। गलत मसीह में दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट फंस गया। मैंने जीवन में पहली बार नारियल पानी की बोतल देखी। अभी तक तो हम ये समझते थे कि नारियल पानी जो होता है वो नारियल से निकालते हैं, छानते हैं और पिला देते हैं। अभी मैं किशनगढ़ में था, वो एक सज्जन ले आए 80 रुपए की बोतल, महाराज जी नारियल पानी है, इसका पानी पीने में इतना फ्रेश लगता है कि आप ओरिजिनल नारियल पानी का स्वाद भूल जाएंगे। हमने कहा बोतल दिखाओ, बोतल देखी, उसमें लिखा था कि इसमें 70% तो पानी है। समझिए, फ्रेश वाटर 70% प्लस फ्रेग्रेंस प्लस कोकोनट वाटर। अब कोकोनट वाटर कितना डाला होगा, क्योंकि उसको नारियल पानी के नाम से बेचना है, 80 रुपए की बोतल बेचनी है, तो उसने नारियल पानी का फ्लेवर मिला दिया, नारियल का पानी मिला दिया, दिखने में बिल्कुल पानी जैसा, पीने में बिल्कुल नारियल के टेस्ट के जैसा, लेकिन एक भी पोटेंशियल स्टेट उसकी बिल्कुल भी नारियल पानी जैसी नहीं। फिर उसके बाद एक फाइन चीटिंग, उसी में छोटे छोटे अक्षरों में उसका सत्य लिखा है, लेकिन पढ़ने की फुर्सत किसको है। इसको इंडियन सर्कुलिज्म में फाइन चीटिंग कहते हैं। वो फाइन चीटिंग सब जगह होती है। डिस्क्लेमर, भाई ज़्यादा हम पढ़े लिखे अंग्रेजी है नहीं। अब वो फाइन चीटिंग में उन्होंने सारा सत्य लिखा है उसमें, लेकिन वो सत्य लिखा भी है और दिख भी नहीं रहा है। अब हम लेंस लगा करके तो ना देखेंगे कि क्या क्या लिखा है, भैया ये E17 का नंबर क्या है, तो हमने उसको उठाया, खोला, पिया और फेंक दिया। लोग खरबपति बन गए और हम कैंसर के पेशेंट बन गए। उस कैंसर के पेशेंट से दूसरे खरबपति बन गए, हमारा पूरा परिवार नष्ट हो गया। जब दुनिया में आए थे तब हमारे पास कुछ नहीं था,
जिस दिन गए उस दिन भी संपत्ति के नाम पे कुछ नहीं पड़ा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 आना, और जब गए तो हाथ खोल करके भैया राम नाम सत्य है। बोले एक कहानी खत्म हुई, अब एक नई कहानी शुरू हुई, नया बच्चा शुरू हुआ, नया बच्चा नई जिंदगी जी रहा है। और स्क्रिप्ट लिखने वाले जो राइटर्स हैं वो ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हैं आप सोच नहीं सकते। आपके पास फुर्सत नहीं है किसी लोगों के पास, लेकिन जिनके पास फुर्सत है वो सोचते हैं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।